गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज के कारण कितना इंटेंसिटी होता है, ये अपने को कैलकुलेट करने पूछता है, ठीक है। तो लाइन चार्ज के कारण क्या निकालना, अपने को इंटेंसिटी निकालना। सबसे पहले देखिए, ये मैंने बना लिया एक लेंथ लाइन, जिस पे मान लो कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। पूरा इस पे इक्वली क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सपोज़ इस लाइन चार्ज की लेंथ में क्या लेके चलता हूँ, एल लेके चलता हूँ। इतना क्लियर है। अब ये लाइन चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज मान लो कितना है, क्यू है, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलता हूँ, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सब जगह क्या है, समान चार्ज है। उस तरीके से अपन देखा जाए तो क्या चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए, सबसे पहले इसका क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट, जैसे ये लाइन चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड्स, इस तरीके से। तो ये सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो सिलेंड्रिकल शेप का इसका क्या बन गया है, गॉसियन सरफेस। कॉमन सेंस है, यहाँ से देखिए इस तरीके से अगर एक लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा। जब सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक गॉसियन सरफेस बनेगा। और गॉसियन शेप का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पूरा क्या निकालना, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, तो स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पास होगा, आउटवर्ड। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर। तो ये हो जाएगा ds। तो E और ds के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री। अब इसमें सरफेस और भी तो बन सकते हैं ना। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा सरफेस 1, इधर ऊपर भी ds बनेगा तो ये बन जाएगा ds2, नीचे भी ds बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ds3। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कितने सरफेस बन गए, 3 सरफेस बने, ds1 ds2 एंड ds3, सरफेस एरिया वेक्टर। इतना क्लियर हो गया। अब इसका अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने, किसके कारण, इस लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो क्या होता है हमारे पास फार्मूला, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे डी एस के लिए देखो कितने सारे सरफेस है, ds1 ds2, तो तीनों के लिए अलग लेते हैं। ई डॉट ds1 प्लस वेक्टर ई डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds3। तो ये तीनों के लिए अलग अलग हो गया, क्योंकि एक सरफेस ऐसा है, सरफेस एरिया, दूसरा सरफेस एरिया इधर है, तीसरा सरफेस एरिया इधर है, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, अब यहाँ ई डॉट डी एस, तो ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। अब आगे देखते हैं ds2, तो ई इधर है, ds2 ऊपर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई डॉट ds2 cos 90। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं प्लस ds3, तो ds3 का भी एंगल कितना हो जाएगा, ई के साथ, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड ds3 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ भी आ जाएगा ई डॉट ds3 90 डिग्री, इस तरीके से। ds मतलब स्मॉल सरफेस है ना, स्मॉल सरफेस लेके चल रहे हैं। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई ds, तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा ds। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। बाकी इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 0, cos 90 क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला एक छोटे से पार्ट का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ से फील्ड बाहर निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस तरीके से सब तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या बना रहा है, एक सिलेंडर बना रहा है। तो वेयर ds1 लेके चलेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, मान लो इस सिलेंडर का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक अपन क्या लेके चलते हैं, r लेके चलते हैं। तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, सिलेंडर की r हो जाएगी। और यहाँ पे लेंथ क्या लेके चल रहा है अपन, मान लो
एल लेके चलते हैं। इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या लेके चल रहे हैं अपन, एल लेके चल रहे हैं। जो लाइन चार्ज अपन एज्यूम किया उसका लेंथ कितना है, एल है, तो जो लेंथ इस लाइन चार्ज का होगा वही किसका होगा, इस सिलेंडर का भी होगा। इतना क्लियर है। और दूसरा चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है उसकी क्या लेके चल रहे हैं, आर लेके चल रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल, क्योंकि डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस इस तरीके से पूरा क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये कहाँ से आया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम का तो कोई फार्मूला कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गॉस थ्योरम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है भाई, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पर कितना चार्ज लेके चल रहे, टोटल इनसाइड चार्ज क्यू लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से निकला, गॉस थ्योरम से। दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इस तरीके समझ में आया। तो जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर एल। तो ये हो जाएगा क्या, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ पे 4 पाई मत लगा देना भैया, है ना, गॉस थ्योरम टाइप अपन वहाँ पे पढ़े थे कूलम्स लॉ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या आता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। इसको ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे ना। यहाँ पे कई लोग इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में सर वो सॉल्व करने के लिए लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब वेयर, एक चीज़ और देखते हैं, क्यू अपॉन एल, या क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जैसे क्यू अपॉन एल क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं सीधा सीधा, या यहाँ पे देख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल भी पुट कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटीज दोनों मतलब एक ही है ना। तो क्यू अपॉन एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का थ्योरी मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ जगह पे दिया रहता है तो अपन भी कर देते हैं ना। तो यहाँ पे रहता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। इसे क्या समझ में आया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी पड़ता है। तो इतने की क्या होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कहाँ पे, इस लाइन चार्ज के कारण। तो लाइन चार्ज का सिलेंडर का सरफेस बन रहा है, उससे अगर आर डिस्टेंस पे देखते हैं तो आर डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोर्ड के लिए स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। कौन सा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी वो अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। तो एक मैं क्या बना लिया, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट बना लिया। इस तरीके से इसमें चार्ज का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। अभी नॉन यूनिफॉर्म का नहीं लेके चल रहा है, किसका लेके चल रहा है, यूनिफॉर्म का लेके चल रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बाय सरफेस क्या लेके चल रहे हैं, क्यू लेके चल रहे हैं। एंड एरिया ऑफ द शीट क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं। तो इसके इनक्लोज सरफेस का जो चार्ज है वो कितना, स्मॉल क्यू है, और इसका जो टोटल एरिया है वो क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चलते हैं, एरिया ऑफ शीट लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अब ये क्या है, मैंने बताया था एरिया वेक्टर कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दूसरी चीज़, अगर इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है पूरा सीट पे, पतली सीट है एकदम, थिन सीट, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ऐसा, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा। तो इस तरीके से यहाँ का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
इतना क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव है, पूरा पूरा पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव है ना, दोनों साइड से दिखेगा पतली है। तो पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है इस तरीके से, इधर भी जाएगा इस तरीके से, पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से पास होगा। समझ में आ गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो इसका एरिया वेक्टर देखते हैं, एरिया वेक्टर में ऐसा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ऐसा ds हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हिसाब से ds। तो दोनों में E और ds के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ भी कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब इसका यहाँ पे क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ सरफेस चार्ज जो डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया लेके चलेंगे, क्योंकि प्लेन सीट्स है। तो प्लेन सीट का क्या लेके चलते हैं अपन, एरिया लेके चलते हैं। तो इसका एरिया क्या लेके चल रहा है, ए लेके चल रहा है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेके चल रहा है, सिग्मा लेके चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग through the Gaussian surface, चलिए बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा भाई गॉसियन सरफेस से। तो फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वैक्टर। इतना क्लियर हुआ, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, ई डॉट डी एस एक है, सेकेंड इसके लिए ले लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से। तो ई डी एस हो गया कॉस ज़ीरो, है ना, यहाँ पे हो गया, प्लस ई डी एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ज़ीरो हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट डी एस प्लस ई, यहाँ से इंटीग्रेशन बाहर ले लेंगे, डी एस हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एक्स प्लस एक्स 2x, तो यहाँ पे ले सकते हैं 2e इंटीग्रेशन डी एस, और वेयर इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, कुल सरफेस एरिया। तो इसका कुल सरफेस एरिया क्या लेके चल रहा है अपन, a लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2e इक्वेशन नंबर 1। तो ये कहाँ से आया, फ्लक्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बोल सकते हैं, गॉस थ्योरम बोल सकते हैं। फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू इनसाइड कितना है देख सकते हैं, टोटल चार्ज क्यू इनसाइड मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, सॉरी फाई नहीं लेंगे, ये ले लेंगे 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, वेयर चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मान लो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एन कैफ है। तो उस कंडीशन में इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप। तो ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, समझ में आ गया। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सीट, समझ में आ गया। तो ये जो एन वेक्टर है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, किसके, सीट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वेक्टर E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये फॉर्म भी आपको लिखने के लिए वहाँ पे आता है, तो ये आप तैयारी कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी हमने देखा कि एक प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण किस तरीके से इंटेंसिटी होती है, E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब क्या करेंगे, दो पैरेलल लेके चलते हैं। ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन सीट्स ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास 2 पैरेलल प्लेन सीट है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। तो ये पहला ले लिए फर्स्ट, और ये वाला हो गया क्या, सेकंड, इस तरीके से समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट वाले पे चार्ज लेके चलते हैं, इस तरीके से। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लेके चलते हैं, सिग्मा,
सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, सिग्मा ए। वैसे ही सेकंड वाले की भी अपन लेके चलते हैं। सेकंड वाले की मान लो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो कितनी है, मान लो सिग्मा बी। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या, सिग्मा बी। ठीक है, अब इसमें देखिए अपने को इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकलेगा, अलग अलग रीजन पे निकलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग रीजन। तो ये रीजन नंबर 1 मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट ए, इस प्लेट ए के लेफ्ट साइड पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये अपने कैलकुलेट करना है। सेकंड, बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट के बीच में कितना इंटेंसिटी होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। और थर्ड पॉइंट, राइट साइड ऑफ द राइट प्लेट, प्लेट बी। तो यहाँ पे प्लेट बी के राइट साइड में कितना इंटेंसिटी होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितने रीजन बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3 रीजन्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से दोनों, ऐसा ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला। चलिए फर्स्ट वाले की बात करें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव पूरा, तो आउटवर्ड इस तरीके से ऐसा जाएगा पूरा चारों तरफ, इधर दोनों तरफ, इस साइड भी ऐसा होगा, इस साइड भी कैसा होगा, ऐसा होगा। वैसे बी वाले की बात करें, बी वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरीके से जाएगा, इधर इस तरीके से जाएगा। अगर यही नेगेटिव होता तो इन्वर्स होता, लेकिन दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या होता है, आउटवर्ड। तो जैसे मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेकर चलता हूँ, ऐसा है, तो इस साइड निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड निकलेगा। तो इस रीजन के लिए फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा E1। सेकेंड वाले रीजन के लिए कैसा हो जाएगा, E1 इस तरीके से होगा। थर्ड वाले के लिए E1 कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, फर्स्ट वाले के लिए आउटवर्ड्स दोनों साइड पे इस तरीके से, यहाँ पे ये वाले रीजन के लिए ऐसा, सेंटर वाले के लिए ऐसा, इस साइड वाले के लिए इस तरीके से हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब किसकी बात करते हैं, सेकंड वाले की इंटेंसिटी कैसे होगी। सेकंड वाले के लिए भी देख लो, आउटवर्ड इस साइड के लिए ऐसा हो जाएगा, इस साइड के लिए इस तरीके से हो जाएगा। तो जब इस साइड के लिए देखेंगे अपन, तो इस साइड के लिए कैसा होगा, ऐसा होगा E2। इधर के लिए कैसा होगा, E2 इस तरीके से होगा, यहाँ से आउट गोइंग इस तरीके से। इस साइड के लिए कैसा होगा, आउट गोइंग इस तरीके से, आउटवर्ड इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इंटेंसिटी डायग्राम, किसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा। अगर डायरेक्शन निकालना आप सीख गए तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, वी नो डैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, नाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है भाई बताओ। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अपन पढ़े हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर के लिए E1 क्या हो जाएगा, तो E1 के लिए हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से निकल गया E1 और E2 की वैल्यू, क्योंकि फार्मूला कॉमन है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक सीट के कारण होता है। तो पहले सीट का फील्ड हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले को हो जाएगा सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं इंटेंसिटी एट रीजन 1। सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, रीजन 1 के लिए क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं। तो रीजन 1 के लिए इंटेंसिटी देखिए सबसे पहले क्या होगा। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेता हूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जो नेगेटिव डायरेक्शन उसको कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन पे जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा -E1 प्लस -E2 इस तरीके से होगा। तो यहाँ से फर्स्ट वाले रीजन की इंटेंसिटी हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या लिए, दोनों को माइनस में लिए। तो -E1 प्लस क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो जब यहाँ पे फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट रीजन की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इतना क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट वाले की क्या हो गई, इंटेंसिटी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे चाहे तो अपन केस बना सकते हैं, 2 केस ले सकते हैं। कैसे, अगर केस 1 में मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सिग्मा A इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा B इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले पे इंटेंसिटी, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा,
सिग्मा माइनस सिग्मा दैट इज़ 0, तो यहाँ पे इंटेंसिटी फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी 0 हो गई। इसी तरह के दोनों को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों को क्या ले सकते हैं नेगेटिव ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। इतना क्लियर है। तो ये रीज़न 1 के लिए हो गया। अब किसकी बात करते हैं, फॉर रीज़न 2। किसके लिए बात करते हैं, रीज़न 2 के लिए बात करते हैं। तो अब इसमें देखिए रीज़न 2 के लिए, तो रीज़न 2 पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो E1 प्लस में होगा, और ये E2 किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, बचेगा सिग्मा A माइनस सिग्मा B। तो ये आ गई दोनों के बिटवीन इंटेंसिटी। तो बीच पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B। अब इसमें भी चाहे तो केस ले सकते हैं, क्या केस लेके चलेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे भी केस लेंगे अपन, क्या लेके चलेंगे, सेम केस, सिग्मा A इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा B इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो जब प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा लेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया प्लस सिग्मा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। कब की कंडीशन है ये, जब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जब सिग्मा A प्लस सिग्मा के इक्वल है, सिग्मा B क्या है, माइनस सिग्मा के इक्वल है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किस पे, रीज़न 3 पे, रीज़न 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रीजन 3 पे क्या हो जाएगा, अब रीजन 3 पे अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस लेने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या लेके चलते हैं, माइनस सिग्मा लेके चल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं किस पे, थर्ड रीजन पे। तो थर्ड रीजन पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है। तो ई थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन ऑल्सो 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें भी चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, केस ले सकते हैं। अगर एक में पॉजिटिव चार्ज है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो सिग्मा A की वैल्यू क्या ले सकते हैं, प्लस सिग्मा, और सिग्मा B की वैल्यू क्या ले सकते हैं, माइनस सिग्मा ले सकते हैं। डेंसिटी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन आवेश के कारण वो धनात्मक और ऋणात्मक उसकी पोलैरिटी चेंज, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो या तो प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई थर्ड इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो अगर एक पॉजिटिव पोलैरिटी पे दूसरा नेगेटिव पे है, एक पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव है, या दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट पोलैरिटी पे है, तो उस कंडीशन में रीजन 1 और रीजन 3 में इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, और सेंटर पे अपने को क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये था इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी अलग अलग 3 जाते हैं। NCERT का टॉपिक है ये, NCERT में दिया हुआ है, इसके न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा।